Brought to you by Sensodyne K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। पहली सुर्खी अमेरिका से ही आई है। अमेरिका ने 1 फरवरी को सोमालिया में मौजूद इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। इन हमलों में आईसिस के कई अहम सदस्य मारे गए हैं। ये स्ट्राइक उत्तरी सोमालिया के पुंटलैंड राज्य में की गई थी। इस दौरान आतंकी वहां की गॉलिस पर्वत श्रृंखला की गुफाओं में छुप गए थे। पुंटलैंड की स्थानीय सरकार ने भी आईसिस के प्रमुख सदस्यों के मारे जाने की पुष्टि की, लेकिन उनके नाम को सार्वजनिक नहीं किया। पुंटलैंड सोमालिया के कई सेमी ऑटोनॉमस इलाकों में से एक है। यहाँ पर केंद्रीय सरकार का पूरा नियंत्रण नहीं है। 1998 में पुंटलैंड ने ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता की घोषणा की थी। इसके बाद से केंद्र से उनके संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहे हैं। यहाँ के कई क्षेत्रों में आज भी स्थानीय कबीलों का वर्चस्व है, उनका कब्जा है। इसके अलावा कुछ जगहों पर आतंकी अपना कब्जा जमाए हुए हैं। इसमें अलकायदा से जुड़े कई संगठन भी शामिल हैं। एक्स पर हमले की जानकारी देते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने आईसिस के सीनियर अटैक प्लानर और उनके आतंकियों पर हवाई हमले का आदेश दिया था। ये हत्यारे गुफाओं में छिपे हुए थे, लेकिन हमने इन पर सटीक हमला किया। ये सभी अमेरिका के लिए और हमारे सहयोगियों के लिए खतरा थे। हमने सिविलियंस को बिना नुकसान पहुंचाए इस हमले को अंजाम दिया है। दूसरी सुर्खी इजराइल अमेरिका संबंधों से जुड़ी है। 3 फरवरी को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति ट्रंप से होनी है। इस दौरान गजा, हमास, ईरान और इजरायली बंधकों की वापसी पर चर्चा होने के आसार हैं। इसके अलावा ट्रंप इजराइल और सऊदी अरब के रिश्ते को सामान्य बनाने के लिए भी एक बड़ी बैठक कर सकते हैं। नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा से पहले उनके ऑफिस ने बयान जारी किया, बताया कि प्रधानमंत्री हमास के साथ हुए सीज फायर के दूसरे चरण पर चर्चा करने के लिए वहां जा रहे हैं। वहां ट्रंप सरकार के मिडिल ईस्ट एम्बेसडर स्टीव विटकॉफ के साथ दूसरे फेज की शर्तों के बारे में चर्चा होगी। वहीं ट्रंप ने भी कहा कि नेतन्याहू के साथ हमारी कई बैठकें निर्धारित हैं। तीसरी सुर्खी इजराइल से जुड़ी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF के नए चीफ का ऐलान कर दिया है। इस पद के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल एयाल जामिर को चुना गया है। एयाल जामिर पिछले IDF हरजी हलेवी की जगह लेंगे। हलेवी ने पिछले महीने इस्तीफे का ऐलान किया था। एयाल जामिर IDF के 24वें चीफ बने हैं। 6 मार्च से वो अपने पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। 28 बरस से वो इजरायली सेना में हैं। नए चीफ बनने से पहले वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सैन्य सचिव भी रह चुके हैं। जामिर ऐसे समय में सेना की बागडोर संभालेंगे जब इजराइल गाजा में सीज फायर का समझौता दोनों के बीच हो चुका है। इस डील के कारण देश में सेना और सरकार पर हमास के सामने घुटने टेकने तक के आरोप लग रहे हैं। अब उन पर देश के लोगों का भरोसा जीतने का दारोमदार होगा। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।